और चलिए अब खबरों पर नजर विस्तार से। सबसे पहले कोरोना की बात करेंगे। कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सरकार अब सतर्क है और केंद्र सरकार ने आज इसको लेकर बैठक भी बुलाई है। बैठक में सभी राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री शामिल होंगे। इसके अलावा WHO ने वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है। नए वेरिएंट को लेकर एमपी स्वास्थ्य विभाग अब अलर्ट मोड पर है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने जारी की एडवाइजरी। सभी सरकारी अस्पतालों में आदेश जारी किए गए। इंदौर के पलासिया में कोरोना के देखे 2 संक्रमित मिले। एक महिला और एक पुरुष कोरोना से संक्रमित मिले हैं। एक ही परिवार के दोनों संक्रमित हैं। हाल ही में दोनों मालदीव से लौटे थे। तो देखिए एक बार फिर से कोरोना का खतरा बढ़ता दिखाई दे रहा है और इसको लेकर अब सतर्क भी हो गई है स्वास्थ्य विभाग की टीम और साथ ही लोगों से सतर्क रहने के लिए निर्देश दिए गए हैं। और चले इस पर ज्यादा बातचीत कर लेते हैं। हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव लाइव जुड़ गए हैं। गौरव, जानकारी पहुंचाइएगा। एक बार फिर से कोरोना दस्तक दे रहा है और जो मामले हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, इजाफा हो रहा है लगातार। स्वास्थ्य विभाग द्वारा क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं अब? देखिए, बिल्कुल कोरोना का जो नया वेरिएंट है एक बार फिर से इसका खतरा मंडराता नजर आ रहा है। जहां 2 साल तक कोरोना ने पूरी दुनिया में कहर बरपाया, तो वही एक और खतरा यहां पे देखने को मिल रहा है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने काफी समय पहले इस नए वेरिएंट को लेकर पूरी दुनिया में चिंता जाहिर की थी, जिसके बाद भारत में भी इसके जो मामले हैं सामने आने लगे। अब तक भारत में देखें तो 300 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं और सबसे ज्यादा मामले केरल में सामने आए हैं। और उसके बाद अब मध्य प्रदेश के इंदौर में भी 2 नए पॉजिटिव मरीज मिले हैं और ये दोनों ही मालदीव से लौटे थे हाल ही में और उसके बाद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनके जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए सैंपल्स लिए गए हैं, लेकिन JN1 के ही ये मरीज है, इसकी पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। देखिए, जो नया वेरिएंट आया है JN1 वेरिएंट, इसका नाम बताया जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि ये पहले के जो वेरिएंट है उससे काफी खतरनाक बताया जा रहा है। हालांकि कितना खतरनाक है ये अभी तक नहीं हो पाया है साफ, लेकिन इसको लेकर लगातार टेस्टिंग की जा रही है और इसी के चलते जो स्वास्थ्य विभाग है मध्य प्रदेश का, उसने भी अब अलर्ट जारी कर दिया है। जितने भी अस्पताल मध्य प्रदेश में है सभी को ये अलर्ट जारी किया गया है। सभी को ये बताया गया है कि हर जगह पर जो कोरोना की टेस्टिंग है वो प्रॉपर तरीके से की जाए। जैसा कि कोरोना के समय हमने पहले देखा था कि हर अस्पताल में कोरोना टेस्ट वहां पे किए जा रहे थे और वैसे ही इस बार भी टेस्ट के निर्देश यहाँ पे अस्पतालों में दिए गए हैं। इसके अलावा जो बेड्स होते हैं उसके प्रॉपर व्यवस्था करने के निर्देश यहाँ पे दिए गए हैं। तो साथ ही साथ लोगों को भी ये निर्देश दिए गए हैं कि वो भी कोरोना गाइडलाइन का पालन करें, क्योंकि हमने देखा कि 2019-20 में किस तरीके से कोरोना की वजह से कई लोगों की जाने गई थी। अगर हम भारत की बात करें तो 5 लाख से ज्यादा लोगों की कोरोना की वजह से पूरे दौर में मौत हो चुकी थी। और अब एक और वेरिएंट जब सामने आ रहा है तो इसको लेकर भी चिंता जो है साफ तौर पर वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तो पहले ही जता दी थी, तो वहीं अब NHM ने भी इस वेरिएंट को लेकर जारी कर दी है। गौरव, लौटेंगे आपके पास। ग्वालियर से विनोद हमारे साथ जुड़ गए हैं। विनोद, ग्वालियर में किस तरीके के हालात हैं, किस तरीके के यहाँ पर स्वास्थ्य महकमे की जो टीम है वो तैयार है कोविड के नए वेरिएंट से निपटने के लिए? देखिए, कोविड के नए वेरिएंट JN1 को लेकर पूरे देश में कह सकते हैं कि अलग अलग राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो मध्य प्रदेश में भी अलर्ट जारी है और उसकी सूचना ग्वालियर जिला चिकित्सालय और जिला चिकित्सा अधिकारियों तक पहुंच चुकी है। अभी इसमें बहुत ज्यादा चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग दोनों ही अपने स्तर पर पहले से तैयारियां करके बैठा हुआ है। सारी चीजें पहले से स्टेबलाइज्ड हैं, अस्पतालों में इंतजाम है, ऑक्सीजन प्लांट्स पहले से लगे हुए हैं। लेकिन कोई भी ऐसी चिंता की बात नहीं बताई जा रही, क्योंकि अभी तक तो ग्वालियर में ऐसा कोई केस देखने को नहीं मिला है। लेकिन जिस रफ्तार से फैल रहा है उससे जल्द ही अन्य शहरों में भी इसके फैलने की आशंका है, अगर चेतावनी के बाद भी एहतियात नहीं बरते गए तो। केंद्र की तरफ से भी ये जानकारी मिली है कि आज अलग अलग राज्यों के स्वास्थ्य मंत्री और प्रमुख सचिव स्वास्थ्य के साथ बैठक बुलाई गई है, जिसके बाद अलग से दिशा निर्देश जारी किए जा सकते हैं। कहीं ना कहीं देखिए, जिस तरह से सर्दियों में कोविड की आशंका रहती है, वैसे हालात कुछ कुछ जरूर देखने को मिल रहे हैं। लोगों में सर्दी जुकाम के मामले कहीं कहीं ज्यादा बढ़े हुए हैं। तो ऐसे में अब लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वो अस्पतालों में जाएं और अपना टेस्ट कराएं, क्योंकि ये वेरिएंट थोड़ा कोविड-19 से ज्यादा खतरनाक बताया जा रहा है। हालांकि पहला मामला केरल में आने के बाद मध्य प्रदेश में, जैसा कि हमारे साथी गौरव बता रहे थे, तो दूसरे जिलों में फैलने में बहुत ज्यादा देर नहीं लगती। सावधानी बरतना बेहद जरूरी है।
बिल्कुल सावधानी बरतना बेहद ही महत्वपूर्ण हो जाता है। दुर्गेश भी जबलपुर से हमारे पास जुड़ गए हैं, हम उनका रुख कर लेते हैं। दुर्गेश, जानकारी जरा दीजिएगा, जबलपुर की बात करें तो वहां पर कैसा हाल देखने को मिल रहा है, और JN1 वेरिएंट की बात करें तो ओमिक्रॉन वेरिएंट से कोरोना का जो पहला वेरिएंट था उससे कितना अलग है ये वेरिएंट, कितना खतरनाक है, और साथ ही स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से जबलपुर में कदम उठा रहा है? बिल्कुल, देखिए खतरनाक तो है ही, क्योंकि कोरोना की जिस तरह की स्थिति हम मध्य प्रदेश और पूरे देश में देख चुके हैं, वो बहुत ही भयावह तस्वीरें हमने देखी हैं और उन हालातों का सामना किया है। ऐसे में अब कोरोना का कोई भी वेरिएंट अगर एक्टिव होता है तो निश्चित तौर पर ये चिंता का विषय है, लेकिन चिंता के साथ साथ जागरूकता की भी जरूरत है, क्योंकि देखिए जब 2019 के लास्ट में जब कोरोना आया था तब किसी को नहीं मालूम था कि इससे कैसे लड़ना है, लेकिन अब स्वास्थ्य महकमा कहें चाहे आम आदमी कहें, ये जानते हैं कि कोरोना से हमें कैसे निपटना है। निश्चित तौर पर केरल में दस्तक दे दी है, लेकिन अब तक मध्य प्रदेश में इसकी एंट्री को लेकर जिस तरह इंदौर में कहा जा रहा है, लेकिन फिर भी अगर अभी से प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो जाए तो ये इसकी रफ्तार को रोका जा सकता है। देखिए, आम आदमी को तो अपनी सुरक्षा खुद ही करनी है, मास्क जो लगाते हैं, जो दूरियां बनानी है, जो नियम है कोविड के, वो तो पालन करें ही, लेकिन सबसे ज्यादा जरूरत है कि जो ट्रेवल स्टेशन होते हैं उन पर अगर निगरानी अभी से रखना शुरू कर दी जाए तो निश्चित तौर पर इसे रोका जा सकता है। खासकर जो जांच होती है, जांच इसकी सबसे प्रमुख कड़ी मानी जाती है, खासकर एयरपोर्ट में और रेलवे स्टेशन पे, जब जहां से लोग एक राज्य से दूसरे राज्य में आते हैं और सबसे बड़े वही कैरियर बनते हैं इस कोरोना वायरस के। तो अगर रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट पर अभी से जांच पड़ताल शुरू कर दिया है, लोगों के सैंपल लिए जाने लगे, तो संभवतः बहुत हद तक इसे हम मध्य प्रदेश की एंट्री में या बाकी जिलों तक पहुंचने में मददगार साबित हो सकता है, क्योंकि अभी से प्रशासन को जागना होगा। इसके पहले जो गलतियां प्रशासन या स्वास्थ्य महकमा कर चुका है उन्हें नहीं दोहराना। देखिए, अस्पतालों में व्यवस्थाएं हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर, मास्क वगैरह, दवाइयां वगैरह तमाम चीजें उपलब्ध हैं, लेकिन उस स्थिति तक पहुंचे ही ना हालात, उससे बचने के लिए अभी से खासकर जो जैसा कि मैंने कहा कि एयरपोर्ट जो जैसे केरल से लोग आ रहे हैं या दूसरे देशों से लोग आते हैं, तो एयरपोर्ट तो सबसे ज्यादा, क्योंकि देखिए भारत में कोरोना जो है हवाई जहाज के जरिए ही आया था, और अगर इस समय हम एयरपोर्ट पर सबसे ज्यादा, क्योंकि वहां पर लिमिटेड लोग आते हैं, लिमिटेड हवाई यात्री होते हैं, वहां पर जांच और उनकी सैंपलिंग करना थोड़ा सा आसान होगा। रेलवे स्टेशन पर जरूर थोड़ा सा टफ होता है क्योंकि बहुत सारी होती है, लेकिन अगर प्रशासन चाह ले कि रेलवे स्टेशन के भी गेट पर हम एक सैंपल कलेक्ट सेंटर बना दें और वहां से ही लोगों के सैंपल लिए जाने लगे, और समय रहते अगर वो कैरियर बने हैं कोरोना वायरस के तो उन्हें क्वारंटाइन करने की स्थिति बन जाए, तो बहुत हद तक हम ये कहेंगे कि अस्पताल तक पहुंचने की स्थिति मरीज की बनेगी ही नहीं, घर पे ही ठीक हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर चिंता की बात है, लेकिन जागरूकता और अगर गाइडलाइन बिल्कुल दुर्गेश, और देखिए गाइडलाइन